Assalamu alaikum class. I hope you people are doing great. Today our topic is English tenses. And in this topic we'll be discussing about different types of English tenses and different subcategories of English tenses. So what is a tense? Tense are the form taken by a verb to show the action of a time of an action or the state of an event. ये टेंस क्या होता है कि ये हमें वर्ब के बारे में बताता है, किसी काम के बारे में बताता है कि वो किस वक्त वो काम हुआ, उसके होने का टाइम बताता है, या उसकी स्टेट के बारे में बताता है कि क्या वो काम कंप्लीट हो चुका है या वो काम अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, there are three tenses. Number one is present tense, the other one is past tense, and next one is the future tense. ठीक है, present tense पहला, past tense दूसरा, and तीसरा जो है वो future tense है। अब इन टेंसेस की जो है आगे सब कैटेगरीज भी हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि सब कैटेगरीज हमें किस चीज के बारे में बताती हैं। Each of the three tenses have four subforms or subdivisions to show continuity or completeness of the action and time. अब हर टेंस के जो है वो आगे चार फॉर्म्स या चार सब डिविजन हैं, और ये चारों सब डिविजन हमें क्या बताती हैं? एक्शन के बारे में बताती हैं कि क्या वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या अभी वो एक्शन कंटिन्यूअस है, और उसके टाइम के बारे में बताती हैं। ठीक है, these subcategories are indefinite, continuous और imperfect, perfect and perfect continuous। ये चार इसकी जो है वो आगे हर टेंस के आगे ये चार सब कैटेगरीज हैं, जैसे ये टेबल में शो किया गया। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के आगे उसकी चार सब कैटेगरीज हैं, दैट आर इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इनके बारे में हम सेपरेटली डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दिस इज अ टेबल which can help you people to identify different forms of the tenses. अब पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? Indefinite tense does not indicate whether the action is completed or not. Indefinite tense हमें ये नहीं बताता कि एक्शन हो चुका है या नहीं हुआ, मीन वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। Continuous जिसको हम imperfect tense भी कहते हैं, it states that the action is still going on। ये हमें ये बताता है कि एक्शन जो है अभी कंटिन्यू है, वो भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो भी चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और परफेक्ट है, मींस फिनिश्ड हो चुका है वो। The perfect continuous tense indicate the action began in the past and is still continuing। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें क्या बताता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो एक्शन जारी है, मींस अभी तक वो एक्शन खत्म नहीं हुआ। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के तौर पे ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें क्या बताता है इसमें? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। एक जनरल ट्रूथ की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है, और ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो अभी हो रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल है द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ये एक जनरल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअल, और किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, जो चला आ रहा है, जो एक्शन चला आ रहा है, जो मेरी एक हैबिट है, मैं वो ये एक्शन रोज करता हूँ, तो उसके बारे में जब हमने बात करनी होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बात करते हैं शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली। इसमें जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आएगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हम कर देते हैं। जब ही शी इट हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। उसके अलावा जो भी होगा आपका प्रोनाउन, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ही शी इट के साथ लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें इस चीज का भी ख्याल रखते हैं। इसमें अफर्मेटिव क्या मीन, जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो क्या होगा? दे प्ले। इसका नेगेटिव क्या होगा? दे डू नॉट प्ले। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? मीन्स सवालिया जुमला इसका कैसे बनेगा? हम जिसको हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है? डू दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलते। ठीक है, जिसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। ये
हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये भी इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करते हो, आप जो हेल्पिंग वर्ब है डू है, इसमें इसको आप वर्ड ले आए हो टू मेक इट इंट्रोगेटिव, और उसके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगा दिया टू मेक इट नेगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। The present continuous tense is used to express an action which is happening at a particular time in present or extended over a period of प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो इस वक्त हो रहा है या पिछले कुछ अरसे से अभी तक हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यू है अभी तक एक एक्शन, उसकी जब हम बात करनी है हमने, तो हम प्रेजेंट टेंस की, कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव बनाना हो तो यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, अभी एक्शन हो रहा है ना, तो मीन्स वो देख रहा है कि एक्शन हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है, अभी हो रहा है ये, तो इसमें हम करेंगे यू आर प्लेइंग। इसका नेगेटिव बनाना हो तो यू आर नॉट प्लेइंग। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम अगेन हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेंगे, आर यू प्लेइंग। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, the perfect tense denotes an action that was started in the past and has just been completed। एक ऐसे एक्शन की हम बात करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, इसमें हम कौन सा इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेंगे हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव हम एज हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे यूज करें, वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब सिंगुलर होगा आपका सब्जेक्ट, उसके साथ हैज लगेगा, जब प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव लगेगा। ठीक हो गया, इसका अफर्मेटिव है आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट प्लेड। इंट्रोगेटिव होगा अगेन हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आएंगे, हैव आई प्लेड। एंड इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, हैव आई नॉट प्लेड। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम किस वजह क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये हम उस वक्त यूज करते हैं, उस एक्शन के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो एक्शन जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। सही है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव अगेन एज हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बीन, हैज बीन या हैव बीन, हम यही बीन यूज करते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। सही है, उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। सही हो गया, तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव होगा जब, तो हम क्या यूज करेंगे, वी हैव बीन प्लेइंग, के हम काफी देर से खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। हैव वी बीन प्लेइंग, कि हम खेल रहे हैं। Have we not been playing? ठीक है, ये इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम सिंपल पास की बात करते हैं। सिंपल पास में क्या होता है जी, हम ये किस वक्त यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। हम उस एक्शन की बात करने के लिए हम सिंपल पास यूज करते हैं जो कि पास्ट में किसी वक्त खत्म हो चुका है वो एक्शन। सही है, इसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसमें हमारे पास होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है जी, आई प्लेड, मैंने खेला था। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला था। डिड आई प्ले, एंड इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डिड आई नॉट प्ले। इसमें भी देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब था, जो डिड था, उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आए। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में उसके बाद आप मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम किस वक्त यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। हम उस एक्शन की बात करने के लिए हम ये यूज करते हैं जो पास्ट में
किसी वक्त हो रहा था, ठीक है, उस वक्त कंटिन्यू था जब हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर आएंगे, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस जितने भी होंगे उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगता है, और उसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके फॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? बॉयज वर प्लेइंग। नेगेटिव क्या होगा? बॉयज वर नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव होगा वर बॉयज प्लेइंग, एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका होगा वर बॉयज नॉट प्लेइंग। इनमें भी देखो, आपने हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आए हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट इंट्रोगेटिव, और इन ऑर्डर टू मेक इट नेगेटिव हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें उसको नेगेटिव बना देता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट है तो हमारे पास हैड आएगा यहाँ पे, और उसके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जितने भी हमने परफेक्ट टेंस देखे हैं उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। द past perfect tense is used to express an action that was completed before another action started in the past। ये हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हम बता रहे हो कि एक काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले खत्म हो चुका था। इट इज यूज विद द अर्लियर ऑफ द टू एक्शन, ये पहले एक्शन के साथ हम यूज करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द अदर एक्शन, और दूसरे एक्शन के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो दूसरे किसी एक्शन के शुरू होने से पहले खत्म हो चुका था, और जो एक्शन खत्म हो चुका था उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, और जो दूसरा एक्शन है उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। शैला हैड प्लेड, इसमें हम सिर्फ एक एक्शन की बात कर रहे हैं, हम दूसरे एक्शन को बीच में नहीं ला रहे, इसलिए हमने सिर्फ इसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ है। शैला हैड प्लेड, Shalla had not played, had Shalla played, and had Shalla not played. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used for an action that begin before a certain point in the past and continued up to that point। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब एक एक्शन पास्ट में किसी वक्त शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो अभी किसी एक खास जो है पॉइंट तक जारी है, ठीक है। अभी मीन्स वो किसी खास पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां तक अभी वो एक्शन जारी है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे कंटिन्यूअस का मैंने बताया था कि इसमें आईएनजी भी लगता है। रिया हैड बीन प्लेइंग, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, रिया हैड रिया बीन प्लेइंग, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। इसमें भी वही चारों फॉर्म उसी तरह से आपने यूज की। सिंपल फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस किस वक्त हम यूज करते हैं? टू यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। हम उस एक्शन की बात करने के लिए ये यूज करते हैं जो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में किसी भी वक्त हो सकता है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट के पास विल या शैल आप यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अफर्मेटिव क्या होगा जी? रवि विल प्ले। नेगेटिव क्या होगा? रवि विल नॉट प्ले। अगेन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, विल रवि प्ले, एंड इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल रवि नॉट प्ले। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त ये हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विल विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, के जब हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में इस वक्त जारी होगा, ठीक है। फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम में वो एक्शन जारी होगा। इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल यूज करेंगे, उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, शैल आई नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। इसमें एक चीज होती है कि जब हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस आई और वी, उसके साथ हम शैल यूज करते हैं, और जब हम अफर्मेटिव हमें यकीन होता है किसी चीज का कि ये चीज हम करेंगे तो उसको उसमें ऐसे केसेस में हम आई के साथ विल या शैल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। हम जब
इरादा हमारा पुख्ता होता है तो उस वक्त हम विल लगाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आई या वी के साथ शेल लगाते हैं, और उसके अलावा आई और वी के अलावा सबके साथ हम विल यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि जब हम किसी ऐसे एक्शन की तरफ हम इशारा करते हैं कि जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे पूरा हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा वो एक्शन। इसमें अफर्मेटिव होगा तो क्या होगा, शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुकी होगी। विल शी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी। विल शी नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुकी होगी। तो इसकी भी इसी तरह चार फॉर्म्स हैं। दिस इज द लास्ट वन ऑफ आवर टेंस फॉर्म्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमारे पास अगेन सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा, और क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें हमारे पास हैज बीन या हैव बीन आएगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और ये हम किस वक्त यूज करते हैं, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि जब एक एक्शन जो है वो फ्यूचर में एक खास टाइम तक कंटिन्यूअस ही रहेगा, भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इसके भी उसी तरह चार केसेस हैं। राज विल हैव बीन प्लेइंग, अफर्मेटिव। राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा, विल राज हैव बीन प्लेइंग, एंड इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस इसका होगा विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग। सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश टेंसेस। आई होप आपको इसमें से काफी कुछ क्लियर हो चुके होंगे इसके कॉन्सेप्ट्स। तो इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।